बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज भी नहीं पता कि CHSL का एग्जाम है क्या सैलरी होती है, क्या वर्क होता है। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। जिन बच्चों ने 12th पास कर ली है, जो अभी ग्रेजुएट नहीं है, वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव 2026 में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, वो यहीं पे है सारा खेला। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही है कि भैया CHSL का नोटिफिकेशन लेट हुआ, समझ में आता है, बट आएगा कब? तो आज हम इस चीज पर बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज भी नहीं पता कि CHSL का एग्जाम है क्या, किस पोस्ट पर इससे सिलेक्शन होता है, क्या सैलरी होती है, क्या वर्क होता है। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। क्या एक एग्जाम होता है या Tier 1 Tier 2 दो एग्जाम होते हैं? क्या टाइपिंग होती है कि नहीं? क्या स्किल टेस्ट होता है? इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक तुम लोगों ने देख ली तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी CHSL एग्जाम को लेकर के। ठीक है, ये एग्जाम 12th बेस का एग्जाम है। इसके लिए आपको 12th पास चाहिए। जिन बच्चों ने 12th पास कर ली है, जो अभी ग्रेजुएट नहीं है, वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। अभी 2026 में ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा, कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इन सब चीजों पर भी मैं आपके सामने बात करूंगा। ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलना। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना और अंडरस्टैंड करना पूरे एग्जाम का मैटर क्या है, कैसे सारे पैटर्न है एग्जाम का, सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये 12th लेवल का एग्जाम है, जिसको SSC कंडक्ट कराता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं SSC CHSL। ठीक है, 12th लेवल का एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम। ठीक है, चलो अब SSC CHSL में किस किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है? आप लोअर डिवीजन क्लर्क लगते हो, यानी जिसको हम LDC बोलते हैं। आप JSA सेलेक्ट होते हो, DEO सेलेक्ट होते हो, और DO ग्रेड A भी होता है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, आप उस पर भी सेलेक्ट होते हो। ये मैक्सिमम 4 टाइप की पोस्ट होती हैं। सबसे ज्यादा इसमें LDC की वैकेंसी आती है वैसे सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आपकी पोस्ट हो गई। इनका बेसिक पे क्या है, क्या सैलरी है, इन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं एज लिमिट की, एज लिमिट 18 से 27 साल जनरल के लिए है। ठीक है, और इसमें बाकी जो OBC SC ST है, उसके लिए जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 12th पास सिर्फ चाहिए होता है इसके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है। एक दो पोस्ट ऐसी आती है DOs के अंदर जिसमें आपकी साइंस स्ट्रीम या मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बाकी जो मैक्सिमम पोस्ट है, उनके लिए सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, चलो अगर मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, सबसे बड़ा बदलाव 2026 में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, वो यहीं पे है सारा खेला। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता कि 8 सब्जेक्ट, आप बहुत डरते ज्यादा हो। सिर्फ 4 सब्जेक्ट है। और मैंने हमेशा से कहा कि आप ये मत सोचो कि आपको CHSL फोड़ना है, ये बिल्कुल फोड़ोगे। आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि मुझे बस ये 4 सब्जेक्ट अपने स्ट्रांग बनाने हैं। मेरे अगर ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग बन गए, तो चाहे CHSL हो या जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, चाहे वो फिर CGL हो, CPO हो, मैं किसी भी एग्जाम को खतरनाक तरीके से दे पाऊंगा। मेन गेम सिर्फ है कि इन 4 सब्जेक्टों पे आप अपनी कितनी बेहतरीन पकड़ बना पाते हो, किस टाइम मैनेजमेंट से आप चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलते हो। हालांकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जैसा आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। आपको तो चारों सब्जेक्ट को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं कहता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग ये दो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं इंग्लिश भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, हर बहुत ज्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते। बट मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां आउट ऑफ आउट मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। लेकिन इस साल 2026 से बड़ा बदलाव ये होगा, पूरे चांसेस हैं जैसा कि आप जानते हो, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी CHSL में इस बार से। इसका मतलब पहले आपके हाथ में 60 मिनट हुआ करते थे इन चारों सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए। पहले मैं समझा देता हूं। 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी सब 50-50 नंबर के होंगे, यानी 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। मैं Tier 1 की बात कर रहा हूँ। Tier 1 के बाद Tier 2 भी होता है आपका, एक एग्जाम और होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर सेक्शनल टाइमिंग, तो ये जो 60 मिनट है इसको 4 सेक्शन में बांट दिया जाएगा, यानी हर सेक्शन के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे। बात आई समझ में? 15 मिनट में जीके के 25 सवाल करना बहुत आसान काम है, समय बच और जाएगा आपके पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तब भी आसान है।
मेन चीज फंसती है आपकी सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 15 मिनट में 25 सवाल करना बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है। इसीलिए आपको इस बार से मैथमेटिक्स पे मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि जब भी आप हार्ड क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चन देख रहे हो तो बहुत ज्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि आप 15 मिनट में 25 सवाल करो तो सवालों का लेवल भी वही होगा जो उतने टाइम के अंदर हो सके। आप बहुत तगड़े सवाल, जहरीले सवाल और ये सवाल, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाना है। आएंगे वही सवाल, और मान लेते हैं कोई लेंदी सवाल या टफ सवाल आता भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको छोड़ के आना है। 15 मिनट के अंदर 25 सवाल यूट्यूब वाले टीचर्स आपको सब कुछ करा देंगे। अगर कल को ये बोल देना कि 5 मिनट में 25 सवाल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यूट्यूब पे 5 मिनट में भी 25 सवाल करा देंगे लोग। बट प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। अगर आपको 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं तो सवालों का लेवल भी बदलेगा। और अगर लेंदी सवाल आ रहा है तो तुम्हें इतनी स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी कि सवाल को देखते ही आपको स्किप करना है, वो पीछे नहीं भागना है उसके। तो ये सभी चीजें तो मैं कहना ही चाहता हूं, टफ सवाल, एक्सट्रीम लेंदी सवाल, इन सब चीजों को अभी से इग्नोर करना शुरू करो। जो इजी टू मॉडरेट सवाल है, जो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बार बार, उन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उन पे जहां आप टाइम लगाते थे लेंदी क्वेश्चंस पे, लंबे लंबे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पे जिनका सॉल्यूशन लंबा होता है, उन क्वेश्चंस पे बिल्कुल टाइम नहीं देना। वहां अपना टाइम बचाओ, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस लगाओ। तब आप खुद देखोगे कि आप 15 मिनट में 25 सवाल कर पा रहे होगे। और कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं, 15 मिनट का टाइमर लगा करके आपको 25 सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सेक्शनल टाइमिंग आएगी, ये कंफर्म है, लगभग लगभग कंफर्म है, आनी ही है। अभी नोटिफिकेशन कब आएगा मैं अभी इसके बारे में बात बता रहा हूँ। ये मैंने आपको टीयर 1 के बारे में बता दिया। 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। 1.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको तुक्के नहीं लगाने, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की, टीयर 2 में आपके पास मैथ और रीजनिंग के 30-30 सवाल आते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी 180 नंबर का, ये हो गया 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं इसकी बात करता हूं सेक्शन 2 की, इसमें आपको इंग्लिश और जीके सब्जेक्ट वही 4 हैं और कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तरीके बदल जाएंगे पेपर होने के। यहाँ 1 घंटा अलग मिलेगा जिसमें आपको 40 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जीके के आएंगे। एक सवाल 3 नंबर का होगा, 180 नंबर का होगा। ये 2 सेक्शन ये रहे आपके, ठीक है। इसमें तीसरी चीज और ऐड हो जाती है, कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपके 15 सवाल आएंगे, मतलब 45 नंबर के, जिसमें आपको पूरा सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये खत्म आपका पेपर टीयर 2। अब इसके बाद आपका स्किल टेस्ट और होता है, ठीक है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा डीओज, जो कि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंदर वाला हो गया, और एक ऐसे डीओज जो उन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अलग होते हैं। कुल मिला के स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और होता है इसके बाद, ठीक है। तो आपका स्किल टेस्ट में मतलब की डिप्रेशन वाला टेस्ट होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जान लेंगे, पहले पेपर निकालना जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में मैं और डिटेल में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद एलडीसी जेएसए के लिए टाइपिंग होती है, जो कि आपको 10 मिनट के अंदर करनी होती है। ये चीज हो गई इसके आपके स्किल टेस्ट की। मैंने टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में समझा दिया। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो एट द एंड मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कंप्यूटर टीयर 2 में स्पेसिफिक आता है 15 क्वेश्चन लेकर के, मतलब 45 नंबर का। वो आपको टीयर 2 के टाइम पे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जीके में कंप्यूटर के 1-2 सवाल नहीं आते। अगर आप सीएचएसएल टीयर 1 की बात करो तब भी 1-2 सवाल कंप्यूटर के वहां से पूछ लेते हैं, वो जनरल कंप्यूटर हो गया। यहाँ स्पेसिफिक 15 क्वेश्चन आएंगे और लेवल भी ठीक ठाक आता है कंप्यूटर का, ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सैलरी की आप बात करते हो, 3 टाइप की मैक्सिमम मैंने पोस्ट बताई है, एलडीसी, डीईओ और डीओ ग्रेड 1, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5 ये आपकी जॉब है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो रहती है वो एलडीसी की रहती है। बेसिक पे की मैं बात करूं 19,900, इन हैंड सैलरी अप्रोक्स जाएगी आपकी 35,000 के आसपास। ये जस्ट मैं एक अप्रोक्स सैलरी बता रहा हूँ। सैलरी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, किस जगह पर आप पोस्टेड है, कैसे सिटी है वो, ठीक है। अलग अलग तरीके से सैलरी
काउंट की जाती है। बेसिक सैलरी मैंने आपको बता दी। अगर आप लेवल 4 की बात करोगे लगभग वही 45 के आसपास इसकी सैलरी होगी, और लेवल 5 सबसे बेस्ट जॉब ये होगी। लेवल 5 की अगर बात करोगे तो वही पहुंचेगी इसके 50-55 के आसपास इसकी सैलरी पहुंचेगी। सेम लेवल 4 की है 45 के आसपास इसकी, मतलब एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा। दूसरी चीज, इतनी बेहतरीन सैलरी है, बढ़िया तुम्हारा काम भी चलेगा और सारी चीजें हो जाएंगी। लेवल आपको पता है कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी कहाँ की कहाँ पहुंचेगी, तो वो भी चीज है। ठीक है, तो सैलरी से ज्यादा सरकारी नौकरी, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सैलरी को मद्देनजर रखते हुए लगाते हैं। सरकारी नौकरी सम्मान की चीज होती है ना, ये चीज आप अच्छे से समझते होगे। 12th पास के लिए मैं कहूंगा CHSL एक बेहतरीन मौका है। अगर बात करें, ना तो अभी हमें ये पता है कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, बट एक आइडिया हम लगा सकते हैं। 2022 में 3242 वैकेंसी, 2023 में 1600 के आसपास वैकेंसी आई थी, फिर घट गई थी, 1211 वैकेंसी हो गई। 2024 की मैं बात करूं 3421 वैकेंसी आई, 2025 में बात करूं 3522 वैकेंसी आई। इस बार कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो मैं एक आइडिया दे सकता हूं कि 3000 से लेकर के 4000 के आसपास वैकेंसी आएंगी इस बार 2026 में। एक चीज और कि पेपर नोटिफिकेशन आएगा कब। नोटिफिकेशन की बात करूं तो जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं CHSL, जो कि आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए था अप्रैल और मई के बीच में, लेकिन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। अब कब तक आ सकता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जुलाई के एंड में आपका नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई एंड में, या फिर अगस्त के स्टार्टिंग वाले वीक में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा CHSL का। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद अगर आप ये सोचते हैं आपको बहुत महीने मिलेंगे, 6 महीने नहीं। अब यहां देखो, मई में, अगर मई में क्लोजिंग डेट थी तो मई के बाद जून, 1 महीने के बाद ही आपका एग्जाम, 1-2 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप ऐसा मान के चलो, अगर जुलाई एंड में आता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप CHSL जैसा एग्जाम निकालना चाहते हो, वो भी 2 या 3 महीने के अंदर, तो इतना आसान भी नहीं है। आपको अभी से जम करके इन 4 सब्जेक्टों पर अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफी बात कर ली है। ये चारों सब्जेक्ट आपको साथ लेकर के चलेंगे। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैंने उसमें भी ये चीज बोली कि आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, और उन सवालों की जो इजी टू मॉडरेट है। 1 लाइनर टाइप वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे अब पेपर में। अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ जाओगे तो आप सवाल पढ़ोगे, शायद बिना पेन के कई सारे सवाल आप करके आओगे। तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना सेक्शनल टाइमिंग में आप फंस सकते हो। इन सभी चीजों पे पहले आपको देखनी है सारी चीजें। ठीक है, बाकी ये अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ने के लिए वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। बाकी ये अपने 2 कोर्स चल रहे हैं। प्रारंभ 2.0 लाइव कोर्स है, और VOD बैच है अपना, रिकॉर्डेड बैच। इसमें 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, क्लास नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको लाइव क्लास वाले में प्रोवाइड होती हैं। इसमें भी शीट आपको मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। ये अपने बैचेस हैं। अगर आपको हमसे पढ़ करके मैथ समझ में आती है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम है। कैसा भी कोई भी अपडेट आएगा, जैसे अगर मैं इसी की बात करूं CHSL का नोटिफिकेशन, तो आप ये चीज़ देखना, ये इस चैनल पे आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा। हम तो वीडियो भी बना करके आपको अपडेट करते हैं, इसीलिए चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना। चाहे कैसा भी नोटिफिकेशन आए, रिजल्ट आए, कुछ भी आए, आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। यूट्यूब पर हम आपको सारी चीज़ें आकर के समझा भी देते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो अपनी धुरंधर सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। डेली डोज के अंदर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारा डाटा हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो और महसूस करना कि क्या वाकई में आपको मैथ्स मुश्किल लग रही है। लेटेस्ट सवाल कराता हूँ जो आने की पूरी उम्मीद होती है, और उन सवालों को बहुत आसान बना करके आपके दिल में उतार रहा होता हूँ। वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। बाकी मिलते हैं धुरंधर सीरीज के अंदर, आज क्लास भी है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।